नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है। तो चलिए नई कहानी शुरू करते हैं। अंश और वी जयपुर के जगतपुरा इलाके में अपनी मम्मी पापा के साथ रहते थे। पापा ऑफिस में एक बड़े पद पर कार्यरत थे और माँ एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। वे दोनों बच्चे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ते थे। अंश जहाँ पहली कक्षा में पढ़ता था, वहीं वी चौथी कक्षा में पढ़ती थी। वैसे तो उनका स्कूल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, परंतु कुछ दिनों बाद अंश को एक समस्या आई। उसी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ बच्चे उसे खेल के मैदान में परेशान करने लगे। अंश अपनी कक्षा में सबसे छोटा था, उम्र में भी और हाइट में भी। इसी का फायदा उठाकर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते। रोनित और राहुल तो उसके लंच बॉक्स में से लंच भी खा जाते थे और अंश को वो बात बात पे डराते थे कि अगर तुमने किसी से कहा तो फिर देखना हम तुम्हारा क्या हश्र करते हैं। अब अंश को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वह बहुत डरा डरा रहता था, बहुत उदास। वी ने कई बार पूछा, पर वह कुछ बता नहीं पाया। एक दिन जब खेल के मैदान में लंच टाइम में राहुल और रोनित उसे परेशान कर रहे थे, तो वी ने सब कुछ देख लिया और वी ने चुपचाप उस बात को अनदेखा किया। फिर शाम को जब वो घर आए तो अंश से वी ने फिर से पूछा कि आज क्या हुआ था। अंश ने पहले तो टालम टोल की, पर बाद में उसे सब कुछ बता दिया। वी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, हम इस बात को काउंसलर मैम से डिस्कस करेंगे और देखना सब ठीक हो जाएगा। ये जो बच्चे भटक गए हैं ये ठीक हो जाएंगे। अगले दिन अंश और वी दोनों स्कूल के काउंसलर से मिले। उन्होंने अपनी कक्षा अध्यापिका को भी बताई ये बात। दोनों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और काउंसलर मैम ने अंश को ऐसी कई किताबों में ऐसे कई लेख दिखाए, ऐसी कई कहानियाँ दिखाईं जिसमें कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चे बात बात पे परेशान करते हैं या बुली करते थे। लेकिन काउंसलर मैम ने उसकी तारीफ की कि वो आके हिम्मत करके उसने शेयर की और तरीका भी बताया कि कैसे इस बात से निपटना है। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी भी इन बच्चों से डरना नहीं चाहिए और जब भी ये गलत करें तो कक्षा अध्यापिका से या काउंसलर से शेयर करनी चाहिए। अगले दिन काउंसलर मैम ने रोनित और राहुल के ग्रुप को बुलाया और इस बात पर चर्चा की। उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया। धीरे धीरे बातें सब सही होने लगी और अब अंश को कक्षा में कोई भी परेशान नहीं करता। कक्षा अध्यापिका, काउंसलर और वी की और अंश की समझदारी से बुली की ये समस्या समाप्त हो गई। बाद में अंश और वी ने यह अपनी बात अपने माता पिता को भी बताई। माता पिता बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस छोटी सी समस्या को खुद ही हल कर लिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि अगर ये कोई बड़ी बात होती तो उन्हें ये बात अपने माता पिता से भी शेयर करनी चाहिए। तो देखा बच्चों, आपने एक छोटी सी बात कई बार हमको बहुत परेशान कर देती है, पर जब हम उसे किसी के साथ भी साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो वह समस्या चुटकी में हल भी हो जाती है। तो आज हमें इस कहानी से यही सीखने को मिला कि कोई भी समस्या कठिन नहीं होती, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। तो चलिए अगली कहानी के नए अंक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद, बाय बाय, ख्याल रखिए, सुनते रहिए।